मध्यकालीन भारत किलों, नगरों, व्यापार मार्गों और साम्राज्यों का युग। इसी धरती पर जन्म लेने वाला था एक ऐसा शासक जो तलवार से नहीं, सोच से इतिहास बदलने वाला था। 1542 ईस्वी उमरकोट के एक रेगिस्तानी किले में जन्म हुआ जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का। उस समय उसके पिता हुमायूं स्वयं निर्वासन में थे। राजकुमार का जन्म भी अनिश्चितता के साये में हुआ। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा था। सत्ता छिन चुकी थी और परिवार को भटकते हुए जीवन जीना पड़ा। अकबर ने बचपन में ही राजसी वैभव नहीं, कठिनाइयां देखीं। अकबर औपचारिक शिक्षा से दूर रहा, लेकिन उसने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्धकला सीखी। उसका बचपन एक योद्धा के निर्माण की तैयारी थी। 1556 में सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में अकबर को सम्राट घोषित किया गया। इतनी कम आयु में ताज पहनना आसान नहीं था। इस समय अकबर के संरक्षक बने बैरम खान। उन्होंने युवा सम्राट को डोट राजनीति और युद्ध की बारीकियां सिखाईं। उसी समय एक और शक्ति उभर रही थी, हेमू विक्रमादित्य। दिल्ली पर कब्जा कर उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। 1556 का दूसरा पानीपत युद्ध। दो सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध के दौरान हेमू घायल हुआ और इतिहास ने करवट ली। यह जीत अकबर के जीवन का निर्णायक क्षण बनी। यहीं से वह केवल नाम का नहीं, भारत का वास्तविक सम्राट बना। अकबर स्वयं युद्धभूमि में उतरता था। वह आदेश देने वाला राजा नहीं, साथ लड़ने वाला सेनापति था। उसके शासन में मुगल साम्राज्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैल गया। गुजरात विजय ने अकबर को डोट समुद्री व्यापार और आर्थिक शक्ति दी। जहां अन्य शासक राजपूतों को शत्रु मानते थे, अकबर ने उन्हें मित्र बनाया। सम्मान, रिश्ते और विश्वास, यही उसकी नीति थी। राजा मानसिंह जैसे राजपूत सेनापति अकबर की सेना की रीढ़ बने। यह भारत के एकीकरण की नींव थी। अकबर का दरबार न्याय और बुद्धि का केंद्र था। वह हर व्यक्ति की बात सुनता था। बीरबल की बुद्धि, तानसेन का संगीत, टोडर मल की अर्थनीति। अकबर ने प्रतिभा को सम्मान दिया। दहसाला प्रणाली ने किसानों को राहत दी। राजस्व व्यवस्था न्यायपूर्ण बनी। समृद्ध किसान, स्थिर अर्थव्यवस्था अकबर के शासन की पहचान बने। फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में हर धर्म पर खुली चर्चा होती थी। यह उस युग में अभूतपूर्व था। अकबर ने जजिया कर हटाया और धार्मिक स्वतंत्रता दी। उसका शासन सहिष्णुता की मिसाल बना। दीन इलाही कोई धर्म नहीं, बल्कि नैतिक विचार था। मानवता और एकता का संदेश। कला, साहित्य और संगीत अपने शिखर पर पहुंचे। भारत ने एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग देखा। तानसेन का संगीत अकबर के दरबार की आत्मा था। कहा जाता है उसके राग से प्रकृति भी बदल जाती थी। मुगल चित्रकला ने भारतीय कला को डोट नई पहचान दी। फतेहपुर सीकरी अकबर के सपनों की राजधानी आज भी उसकी दूरदृष्टि की गवाही देती है। बुलंद दरवाजा अकबर की विजय और शक्ति का प्रतीक। समय के साथ अकबर और अधिक गंभीर और अधिक विचारशील हो गया। 1605 ईस्वी एक महान युग का अंत हुआ, लेकिन उसकी सोच अमर हो गई। सिकंदरा की समाधि आज भी एक महान सम्राट की कहानी कहती है। अकबर केवल मुगल सम्राट नहीं था, वह भारत का स्वर्ण सम्राट था, जिसने तलवार से नहीं, समझ और संवेदना से शासन किया।
इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सत्ता से नहीं, मानवता से राज करते हैं।